अपने दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश होंगे। चले, हमने लास्ट वीडियो, हमारा जो कोर्स चल रहा है उसके हिसाब से हमने लास्ट वीडियो पढ़ी थी बॉलिंजर बैंड की, जो कि आपके सामने है। और कोर्स आउटलाइन को देखें तो हम कोर्स आउटलाइन में यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आज हमने ये डिस्कस करना है, आज मूविंग एवरेजेस को पढ़ना है। काइंडली गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा और दिमाग प्रेजेंट रखिए। इसको समझेंगे तो ये समझ आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। और जल्दबाजी नहीं करें ट्रेडिंग में, चीज़ों को समझ लें पहले और उसके बाद। और उसके अलावा ये कि ये जो मैंने आपको बताए थे पहली वीडियो में, ये आप ज़रूर देखें। इस तरह की ट्रेडिंग हमने करनी है, इस तरह के ट्रेड्स हमने लेने हैं। सॉरी, तबीयत थोड़ी सही नहीं है इसलिए आवाज़ थोड़ी सी शायद प्रॉब्लम कर रही हो। एनीवेज, बॉलिंजर बैंड हमने देख लिया है। आज हम मूविंग एवरेज की तरफ जा रहे हैं। मूविंग एवरेज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन और कंसोलिडेशन एरिया। नॉर्मली लोगों को पता होता है कि ये कंस्ट्रक्शन और कंसोलिडेशन एरिया क्या होता है। इस तरह के देखें। अच्छा, मैं एक और बात यहाँ आपको बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 200 ओके EM है और ये 100 EM है, ओके चलें, ये अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये 200 EM है, ये 100 EM है। मूविंग एवरेज है आपका। मूविंग एवरेज की एक जो आपकी फॉर्म होती है EM है, ये वो है, ठीक है। आपने 200 और 100 लगाया हुआ है और भी 3-4 हमने आगे जाके लगाएंगे जब। तो याद रखिएगा, जब हम शुरू करेंगे अपनी लाइव ट्रेडिंग तो ये वीडियो सब आपको जब भी रिकॉल करनी है अपने माइंड में, इनको चीज़ों को समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो वहाँ पर आपको आसानी होगी। देखें, ऊपर एक 200 EM है, नीचे 100 EM है, ठीक है। अब और दोनों EMAs आप देखें, ऐसा लग रहा है कि नीचे वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर वाला नीचे की तरफ आ रहा है। इट मीन्स कि ये कंस्ट्रक्शंस बनने जा रही है। कंस्ट्रक्शंस का मतलब हम यहाँ ये लेते हैं कि ये दोनों आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर आप देखें गौर से तो ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ स्पेस कम था, यहाँ और कम हुआ और ये आहिस्ता आगे जाके आपस में मिलने के चांसेस हैं। तो इसके अगर इस तरह के EMAs होते हैं, या आप EMA 20 और 50 भी ले सकते हैं, 100 200 भी ले सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा EMA होता है उतने उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। ये बस याद रखिएगा। अदरवाइज़ आप ये चीज़ 20 पे भी देख सकते हैं, 20 और 50 पे भी देख सकते हैं। तो बहरहाल इस तरह की अगर कंस्ट्रक्शंस बनती हैं तो आपको क्या करना होता है। इस तरह की कंस्ट्रक्शंस में आपने जो ट्रेडिंग करनी होती है वो दो किस्म की ट्रेडिंग है। पहली, आपने पुल बैक की ट्रेड करनी होती है, दूसरी सर्फिंग करनी होती है। पुल बैक और सर्फिंग करते कैसे हैं ये हम लाइव ट्रेड में देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह की जा रही है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह की मार्केट में हम किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं। मेरा मकसद ये है बताने का। अब पुल बैक का फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि भाई कंस्ट्रक्शंस में मार्केट इस 200 से 100 पे आई, यहाँ से फिर ऊपर चली गई, उस वाले 200 पे जाके फिर इसने क्लोज़ किया, उससे बिलो, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई। और फिर अगर इसको क्रॉस कर लिया, ये है क्रॉस, अगर इसने इसको क्रॉस कर लिया तो फिर आप इस पर सपोर्ट की, जैसे हम डिस्कस करते रहते हैं कि आफ्टर ब्रेकआउट आप किस तरह सपोर्ट पे ट्रेड लेते हैं, फिर वो आप कर सकते हैं। इसको हम पुल बैक कहते हैं, ठीक है। ये पुल बैक एंट्री आपकी यहाँ से ट्रेडिंग हो सकती है। जबकि ये सर्फिंग में आप क्या कर सकते हैं कि जब मार्केट ऊपर टच होकर नीचे की तरफ आने लगे तो इसको आप सर्फ समझ लें। इस दौरान आप कर सकते हैं ट्रेडिंग। एक ट्रेड यहाँ ले ली, दूसरी मतलब इस एरो में आपने दो ट्रेड आप ले सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकूँ तो करके दिखाता हूँ आपको। चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रेड आपने यहाँ ली, ठीक है। दूसरी ट्रेड आपने यहाँ ली, ठीक है। ये है सर्फिंग। सर्फिंग से मतलब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, नीचे वाले EMA से टच होने आ रही है ऊपर से, तो उसके दौरान आपने ले ली क्योंकि मार्केट ने नीचे आके टच करना है। कंसोलिडेशन एरिया का मतलब ये है। तो यहाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी तरह जब मार्केट नीचे से टच होकर ऊपर गई, ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप सर्फिंग की ट्रेड कर सकते हैं। और जब मार्केट इसको क्रॉस कर ले तो आप इस पर फेक ब्रेकआउट की ट्रेड कर सकते हैं, जिसको आप पुल बैक एंट्रीज कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, या कोई भी EMAs आप इस पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड वन होता है आपका एक्सपेंडिंग ट्रेंड। इसका तो सिंपल ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपका 20 EM है, ठीक है। ये आपका 20 EM है और ये आपका SMA है BB वाला, ठीक है। कौन
सा, ये वाला नीचे वाला, ये BB वाला है और ये आपका 20 EM है। ये दोनों अगर इस तरह इतने स्पेस इतने गैप में चल रहे होते तो बहुत सारे लोगों को पता है कि इस तरह के गैप में चलने का मतलब है कि मार्केट स्ट्रांगली अप ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि हमने अप ट्रेंड की तरफ बनाया हुआ है। यही सेम आप डाउन ट्रेंड में भी काउंट कर सकते हैं, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ चल रही है अगर इतना स्ट्रॉन्ग है। तो इस कंडीशंस में आप क्या करते हैं, इस कंडीशन में भी आपको पुल बैक की एंट्रीज लेनी होती है और रिवर्सल लेने होते हैं। पहले पुल बैक समझते हैं, फिर रिवर्सल को देखते हैं। पुल बैक का मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आई, जैसे इसको टच किया, रिजेक्शन ली, इट मीन्स कि यहाँ से अब मार्केट वापस ऊपर जाएगी। रीज़न क्या है कि ये स्पेस ज़्यादा है और ट्रेंड इज़ अप है। तो जैसे ही आके इस 20 EMA को टच होके रिजेक्शन लेती है तो मार्केट को यहाँ से आप पुल बैक समझ सकते हैं, वो मार्केट फिर यहाँ से ऊपर चली जाती है, जिसको हम कह रहे हैं पुल बैक एंट्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस, ओके। तो इसको तो हम कह रहे हैं पुल बैक। फॉर एग्जाम्पल इसमें रिवर्सल की बात करते हैं तो रिवर्सल जब ये जाके 20 EMA आपका 20 EMA जब आपका जाके BB से मिलता है, मतलब SMA BB से जाके टच होता है, तो फिर यहाँ आप रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं। इस जगह पे जैसे ही दोनों टच हों तो यहाँ से आप दोनों ऑप्शंस हैं, या तो पुल बैक भी होगा या रिवर्सल हो जाएगा। रिवर्सल का मतलब ये क्रॉस कर जाए इसको, तो इट मीन्स की मार्केट अब डाउन ट्रेंड में शुरू होने वाली है। और अगर यहाँ से जी, तो मैं कह रहा था आपको कि फॉर एग्जांपल 20 EMA इस SMA से टच होता है। SMA ये यकीन की रिमेंबर रखिएगा बात कि ये SMA हम बात कर रहे हैं अपने बॉलिंजर बैंड की जो मिडिल लाइन है उसको। जब ये इससे जाके टच होता है और इस पे जाके बिल्कुल टच होता है तो यहाँ से आपको पुल बैक की एंट्री भी मिल सकती है और यहाँ से रिवर्सल की भी मिल सकती है, डिपेंड ऑन कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, कि यहाँ कैंडलस्टिक्स किस तरह बिहेव दे रही हो। तो फिर उस हिसाब से आप यहाँ पुल बैक और रिवर्सल दोनों को देख सकते हैं। रिवर्सल का मतलब कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, पुल बैक का मतलब कि मार्केट वापस नीचे की तरफ जाके ऊपर आएगी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और रिवर्सल का यहाँ आप एक और मतलब ले सकते हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे आके अब कंटिन्यू की तरफ जाएगी। रिवर्सल का मतलब कि अप ट्रेंड ख़त्म हो रहा है और अब डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है, रिवर्स हो रही है मार्केट। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा लॉजिक्स और कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो ये जो वर्ड है ना, रिवर्सल, पुल बैक या कंटिन्यूएशन, इसको आप और वेज से भी देख सकते हैं नामों के अलावा। एनीवेज, तो यहाँ आप पुल बैक और रिवर्सल्स की एंट्रीज दोनों ले सकते हैं। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो भी जाती है अक्सर, लाइक दैट। वो डिपेंड करता है आपके कि आपका पैटर्न क्या चल रहा है, कैंडलस्टिक्स क्या है, मार्केट कंडीशंस क्या है। और अक्सर यहाँ से मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे भी आ जाती है। दोनों ही ऑप्शंस इस वाली पोजीशन में बनते हैं आपके। आपको सिर्फ देखना होता है कि जी अब कैंडलस्टिक्स हमारी क्या बता रही हैं या ट्रेंड हमें क्या बता रहा है, उस हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं कि आया अब मार्केट नीचे की तरफ चले जाएगी और ये रिवर्सल हो जाएगा, और या मार्केट अब वापस पुल बैक लेके कंटिन्यू बढ़ जाएगी। ये दोनों पोजीशन आप यहाँ देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आ गई होगी, बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। तीसरा है आपका फ्लैटनेस रेंजिंग। ये बड़ा इंटरेस्टेड होता है और इसमें आपको अच्छी ट्रेड मिलती है। फॉर एग्जांपल दो आपके 200 100 ये दोनों आपके फ्लैट हो जाएं। फ्लैट से मतलब सीधे हो जाएं, ना टेढ़े होना, नीचे होना, ऊपर होना, इस तरह होना, इस तरह होना, सीधे हो रहे हो और मार्केट उनके बीच में घूम रही हो, तो ऐसे में आपको फेक ब्रेकआउट्स की ट्रेड बहुत अच्छी मिलती हैं। रिमेंबर दैट। ये मैंने आपको अपना रेंजिंग मार्केट में भी बताया था। रेंजिंग से मतलब यहाँ भी हमने कहीं ये डिस्कस किया था। यस, ये देखें, ये फेक ब्रेकआउट रेंजिंग, फेक ब्रेकआउट ट्रेड्स। इसी तरह जैसे ये हम बॉलिंजर बैंड की बात कर रहे थे इस जगह पे, यहाँ हम बात कर रहे हैं EMS की। अगर दो EMS फ्लैट हो तो उसके दरमियान में मार्केट अगर क्रॉस कर रही है, 100 वाले को क्रॉस नीचे कर दिया है तो, और फ्लैट है 100 भी और 200 भी, तो इट मीन्स कि वो फेक ब्रेकआउट है और मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाएगी, वो फिर ऊपर चली जाएगी, इसी तरह फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे। तो ये फ्लैटनेस को आपको देखना है। अगर फ्लैटनेस आपको EMS की मिल रही है तो मार्केट अगर उसके दरमियान में घूम रही है या उसके ऊपर जाके क्लोज हो रही है या उसके नीचे जाके क्लोज हो रही है, तो आपको समझना पड़ेगा कि जी मार्केट की कोई ट्रेंड नहीं है, इट मीन्स कि ये फेक ब्रेकआउट होगा। क्योंकि यूजुअली आपके जो रेंजिंग मोड होते हैं उसमें फेक ब्रेकआउट आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ठीक है, समझ गए बात आप। तो ये आपको तीसरा हिस्सा इस मूविंग एवरेज का आपको मैं बता दिया, फ्लैटनेस रेंजिंग। चौथे पे आते हैं। चौथे पे आप सिंपल ये वही है, SNR ट्रेडिंग स्टेपनेस है।
दो बहुत ट्रेंडिंग आपके दोनों नीचे की तरफ जा रहे हो, फॉर एग्जांपल EMA 100 और 200, और मार्केट उसके दरमियान में घूम रही हो, तो यहाँ भी आपको फ्रिक ब्रेकआउट की ट्रेड्स मिलती हैं लाइक दैट, क्योंकि ट्रेंड बहुत डाउन है, प्रॉपर डाउन जा रहा है, और मार्केट 100 और 200 को नीचे की तरफ, मतलब दोनों आपको जो EMA है वो बता रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, क्योंकि नीचे है, दोनों की तरफ का मुंह नीचे। इस कंडीशन में आपको यहाँ फ्रिक ब्रेकआउट की ट्रेड मिल सकती है, और पुल बैक की ट्रेड भी यहाँ मिल सकती हैं, लाइक हेयर, लाइक हेयर, लाइक हेयर। फ्रिक ब्रेकआउट और पुल बैक की दोनों की ट्रेडें आपको यहाँ मिलती हैं। पुल बैक होता क्या है, थोड़ा सा आपको मैं अगर बताता चलूँ, ताकि बहुत सारे लोग शायद सोच रहे हो कि यार क्या ये SNR है, फॉर एग्जांपल मैं इसको, आप ये SNR आपकी EMAs भी SNR ही कहलाती हैं, कोई और SNR हो, आपकी मूविंग एवरेजेस की SNRs हो, या आपकी फिबोनाची SNRs हो, या फिर आपकी बॉलिंजर बैंड की जो लाइंस हैं वो SNR हो, सब SNRs होती हैं। पुल बैक का मतलब क्या होता है? पुल बैक का मतलब ये है कि भाई मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, फॉर एग्जांपल ब्रेक कर दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग लीड मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो अब इसका मतलब ये है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग जा रही है, तो फिर ये नीचे आएगी लाजमी, और नीचे आके इसको आके टच करेगी। जब ये टच करेगी तो यहाँ से जैसे ये टच करेगी और रिवर्स होने की कोशिश करेगी या रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगी, इसको हम पुल बैक कहते हैं। समझ रहे हैं बात आप? इसी तरह अगर ये कैंडल आपकी वीक होगी, SNR क्रॉस करके, अगर फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल वीक कैंडल बनती है, बिल्कुल अगर ऐसे ये क्रॉस करती है, तो वो नॉर्मली यूजली फ्रिक ब्रेकआउट होता है। लेकिन अगर ये अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट करती है, तो अगली कैंडल, और ट्रेंड को आपने देखना होता है, वाकई अब ट्रेंड चल रहा है, मैं अब ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, या इसी तरह इसको आप डाउन में भी ले सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट कैंडल जैसे ही सपोर्ट पे आके टच होती है, तो वो रिजेक्शन लेती है, तो इसको पुल बैक कहते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आए और थोड़ी देर बाद फिर नीचे आए, तो भी आप इसको पुल बैक समझ सकते हैं। और नीचे आके फिर अगर ये सेम बिहेव करे जो यहाँ कर रही थी रिजेक्शन वाला, तो भी आप इसको पुल बैक समझते हैं। पुल बैक की भी दो टाइप्स होती हैं, एक नॉर्मल होता है, एक थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नॉर्मल का पुल बैक का मतलब होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वो आपकी सपोर्ट या SNR से जाके टच होकर रिवर्स हो, जबकि एक जो टिपिकल पुल बैक होता है, जो नॉर्मली लोगों को मुश्किल होती है समझना, वो SNR से ऊपर से ही चला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ही पुल बैक हो जाता है। SNR तो आपकी यहाँ है, लेकिन ये पुल बैक उससे ऊपर से हो जाता है, और फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है। इसको कहते हैं हम पुल बैक सेटअप। लेकिन अब ये हम आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आगे जाके ये डिटेल वीडियो हम इस पर पुल बैक पे करेंगे। लेकिन सिर्फ आपको बताने का मतलब थोड़ा थोड़ा ये था कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। चलें ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको सीधी सीधी बातें अब आपको बता रहा हूँ जो समझ आ रही होंगी। इसी तरह ये फ्रिक ब्रेकआउट का तो पता है आपको, किसने अगर क्रॉस कर लिया ऐसी कंडीशंस में, तो फिर ये फ्रिक ब्रेकआउट होगा। ठीक है, समझ गया बात? अब इसमें आपने ये देखना है कि इस ऐसी कंडीशंस में, सिर्फ ऐसी कंडीशंस में जब मार्केट बहुत डाउन की प्रॉपर तरीके से एक अच्छे ट्रेंड में जा रही हो, वहाँ फ्रिक ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यहाँ अगर आप सोचें कि यार यहाँ से पुल बैक हो जाए, तो यहाँ पुल बैक इसलिए नहीं होगा कि ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने कहा है आपको कि ट्रेंड आपको देखना पड़ता है पुल बैक के लिए और फ्रिक ब्रेकआउट के लिए। ठीक है, फिर आप आ जाते हैं आपका स्टीपनेस ट्रेडिंग में। इसमें क्या है, ये भी सिंपल ऐसे ही होता है कि फॉर एग्जांपल 200 या 50 या 100 या 200 कोई भी आपका बहुत स्ट्रीपली ऊपर की तरफ सीधा जा रहा है, जिसको आप कहते हैं कि 360 डिग्री, या घड़ी में जैसे 2 बज रहे हैं, इस तरह कोई आपका EMA बिल्कुल सीधा फ्लैट ऊपर की तरफ जा रहा है, स्टीप होके जा रहा है, स्टीपनेस होके जा रहा है, सॉरी फ्लैट नहीं, स्टीप होके सीधा जा रहा है, तो फिर यहाँ आपको पुल बैक की बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट जैसे इसको टच करेगी, हल्की सी भी रिजेक्शन मिलेगी, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ चले जाएगी, क्योंकि ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो बता रहा है आपका 200 150, ये बता रहा है कि ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात आपको यहाँ और मेंशन मुझे करानी पड़ेगी कि यहाँ आपको ये 4 EMA मैं लगा रहा हूँ, 200 100 50 और 20। ठीक है, अब ये 20 है, 200 है, 100 है, 50 है, 20 है, ये 4 हमने यहाँ हमने EMAs लगाए, जो आगे जाके हम चारों में बात करेंगे। तो
अब हम चारों को आप देखना है कि आपने ये चारों इसी तरतीब वाइज चल रहे हैं, तो फिर ये आपका ट्रेंडी जो मैंने बताया आपको स्टिफनेस फिर काम करेगा। ये नहीं कि 20 नीचे चल रहा है, 50 नीचे चल रहा है, 20 उससे नीचे चल रहा है, 200 उससे ऊपर चल रहा है, तरतीब नहीं। इस तरह अगर ये तरतीब में चल रहा है, ये तरतीब इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये ट्रेंड की निशानी है ना। मैंने किसी वीडियो में अपने बताया हुआ भी है कि जब चारों आपके ईएमएस सीक्वेंस में चल रहे होते हैं तो वो ट्रेंड स्ट्रॉन्गनेस का आपको बता रहे होते हैं। तो जब ट्रेंड स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एग्जांपल ऐसे चारों लाइनें चल रही हैं और ये आपका 20 है फॉर एग्जांपल, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो बहुत अच्छी तरह अप ट्रेंड में चल रही है। तो जैसे ही मार्केट इधर आके टच होगी, थोड़ी सी रिजेक्शन मिलेगी इसको, तो आप यहाँ से पुल बैक की ट्रेड लेके एंटर कर दें ट्रेडिंग। इसको हम कहते हैं पुल बैक, या इसको हम कहते हैं स्टीपनेस ट्रेडिंग, जो हम ईएमए बेस पे कर रहे होते हैं। आखिरी बात करते हैं क्रॉसिंग ईएमएस। ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, सिंपल यार, कोई इसमें नहीं होता। इसमें होता है कि जब 2-3 ईएमए आपके डिस्टर्ब हो रहे हो, आपस में क्लैश कर रहे हो, दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हो, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, 50, 100, 200 या चारों कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको फ्रेक ब्रेकआउट होता है। मार्केट नीचे जाएंगी इन सारे ईएमएस से, जैसे नीचे जाएगी तो फिर वहाँ से ऊपर चले जाएगी, क्योंकि ये रेंजिंग है और रेंजिंग में आपको फ्रेक ब्रेकआउट्स की चांसेस ज़्यादा होता है। लेकिन आई एम नॉट रिकमेंडेड कि ऐसी कंडीशन में आप ट्रेड करें, क्योंकि ये वाज़ेह कंडीशंस नहीं होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी एक अगेन मेरी कोशिश या काविश पसंद आई होगी और समझ आई होंगी चीज़ें। इसको बस आप थोड़ा सा बार बार देखने की कोशिश करें, तो ये आप जो मैंने बातें बताई इन सारी बातों को बार बार सुने और गौर से पढ़ने की कोशिश करें, तो ये आपके 6 पॉइंट हमने ईएमएस के डिस्कस किए हैं, ये 6 के 6 आपके अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। ये मैं आपको बताता चलूँ, मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट रहा हूँ और आप ही की तरह पढ़ता रहता हूँ चीज़ों, मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, अभी भी पढ़ता रहता हूँ, हमेशा ही पढ़ता रहूँगा, क्योंकि ये कभी भी आपकी एजुकेशंस कंप्लीट नहीं होती, ज़िंदगी भर आप पढ़ते रहें तो भी। तो मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ जो नॉलेज मैं गेन करता रहता हूँ वो आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को मेरी इन बातों से या मेरी इन चीज़ों से आपको कुछ फ़ायदा हो। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, साथ साथ या यूट्यूब पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर उसका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल जवाब आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। उसके साथ साथ अब हमने आज ये सब्जेक्ट अपना कवर किया है, तो अब इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे कि व्हेन यू कैन ट्रेड डिटेल अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेड के। अब हम जो ये 4 हमने ट्रेड की बात की थी यहाँ, किन किन मार्केट में कैसे लेते हैं, हम इसको हम डिस्कस करने की अगेन कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर ये आपको समझ आ गया तो समझ लें ट्रेडिंग आपको पूरी तरह समझ आ गई। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान, टेक केयर।